पाकिस्तान में टैक्स इतना नहीं ज्यादा कलेक्ट होता। क्यों नहीं कलेक्ट होता? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है। हमारे मुल्क में जो है ना वो थोड़ा सा फ्यूडल सिस्टम है, हर इलाके में ही फ्यूडल कोई ना कोई सिस्टम है। अब पंजाब और सिंध वाले जो है ना इनके पास एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे पंजाब और सिंध में जो है ना वो एग्रीकल्चर की लॉबीज हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको पंजाब और सिंध डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तक जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे मुल्क में रूल रहा है ना वो ये पंजाब या सिंध बेस्ड यानी कि पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जिन्होंने रूल किया है। उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो एग्रीकल्चर लॉबी के प्रेशर में होते हैं। वो जो है ना हमारे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, हम पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहते हैं। आप उस ज़रई चीज पे टैक्स नहीं लगा रहे, ठीक है? आप टैक्स बेस का क्या करेंगे? आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी होती नहीं है। अगर होती भी है ना तो वो जो एग्रीकल्चर जैसे शुगर की इंडस्ट्री हमारे मुल्क में और हमारे कॉटन की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी हमारे मुल्क में वो है जिसका ताल्लुक एग्रीकल्चर के साथ है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना ये भी सारे ये जागीरदारों की इंडस्ट्रियां, ये शुगर मिलें सारी जागीरदारों की, वो उन पे भी टैक्स नहीं होने देते, ठीक है? बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जी जो अपने अपने जो है ना मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं हुकूमतों को, पार्टीज को फंड करते हैं, डोनेशन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी वजह से तब्दीलियां नहीं आती हैं, ठीक है? प्रेशर ग्रुप्स में अब देखें लोग हड़तालें शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों में प्रॉपर्टी पे उन्होंने टैक्स लगाया था तो उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी। इसी तरह मीडिया है, मीडिया पे टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट क्योंकि वो भी एक प्रेशर ग्रुप है। इसी तरह मुल्क में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भी बने हुए हैं, ठीक है? एक बुनियादी चीज जो है ना वो सबसे बुनियादी चीज हमारे मुल्क में टैक्स चेंजेस इतनी पॉजिटिव नहीं है, टैक्स बेस नैरो है। उसमें किरदार है हमारे मुल्क में जमहूरियत को कभी चलने नहीं दिया गया। डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हुई है, हर 2-4 साल बाद जो है ना वो हुकूमतें बदल जाती हैं, आपस में लड़ लड़ के बदल जाती हैं, या वो मुहल्लाती साजिशें जिन्हें कहते हैं, पैलेस इंट्रिग्स वो होती हैं, या फिर वो बहरहाल इस मुल्क में जो है सबसे बड़ी ज्यादती है हमारे। हम इस फोरम पे तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एज अ नेशन जो है सबसे बड़ी ज्यादती हुई है कि डेमोक्रेसी को जो वो चलने नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला दुनिया का जो वजीर आजम है ना जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं डेमोक्रेसी का। ये इंग्लैंड से आया है, इंग्लिश लोगों ने ये बनाया था। तो उनका सबसे पहला वजीर आजम था ना, उसका नाम था वालपोल, सर रॉबर्ट वालपोल उसका नाम था। ये 1720 में उनका वजीर आजम था, 1720 के अंदर इंग्लैंड में। ये सबसे पहला वजीर आजम है दुनिया में जिसने वजीर आजम का जो है वो टाइटल जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से। वो असल में उस वक्त जो बादशाह था एक, वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। इंग्लैंड का जो बादशाह था ना उस जमाने में, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। तो उसके, क्योंकि पहले बादशाह के वजीर होते थे काफी सारे, वजीरों के साथ उसकी मशीर होते थे, उनसे मीटिंग करता था। तो बादशाह को अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि बादशाह जो है वो किसी अपनी रिश्तेदारी की वजह से बादशाह बना था। उसके मामू थे इंग्लैंड में, उसके मामू की सारी नस्ल खत्म हो गई। तो गोरे ने कहा कि हम जो है ना इसकी कोई भी जो रिश्तेदार दुनिया में बचा ना उसको बादशाह बना देंगे। तो उन्होंने उसको पकड़ के ना हॉलैंड से ले आए, उसको बादशाह बना दिया। लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आती थी ना उसको समझ लगती थी क्या अंग्रेजी, बूढ़ा वो हो चुका था। उसने ये काम किया कि जितने मिनिस्टर है ना अपने सारे, उनमें से एक मिनिस्टर को कहा यार कि तुम जो ना इन सारे मिनिस्टर में सबसे सीनियर मिनिस्टर हो। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम पड़ गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? वो सर रॉबर्ट पोल पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्रिएट हुआ है। और सर रॉबर्ट पोल जो है उसके बारे में मशहूर है कि वो इंतहाई करप्ट आदमी था। वो मिनिस्टर्स को पैसे देता था अपनी मर्जी के डिसीजन लेने के लिए, बड़ी करप्शन वो करता था। और देखें वो करप्ट वजीर आजम था इंग्लैंड का सबसे पहला। लेकिन आज उनका वजीर आजम कितना यानी कि बेहतर हो गया 250-300 साल में। ये जो अभी कैमरॉन जो है उसने एक बात पे इस्तीफा दे दिया है कि यूरोपियन यूनियन पे वोट नहीं मिला उसको, उसने इतनी सी बात पे इस्तीफा दे दिया। इतना मॉरल जो है वो स्टैंडिंग उनकी बन गई है। भाई चीजें शुरू होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, चीजों में एवोल्यूशन होता है, चीजें बेहतर होती हैं। सर रॉबर्ट पोल से कहां पहुंच गए वो? आपने करप्शन के नाम पे कितने लोगों को फारिग किया इस मुल्क के अंदर। आप कितना मुल्क में इल्जाम लगता है जी करप्शन का। भाई आप देखें तो सही, जिनका मॉडल आप चला रहे हैं वो कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत जो है ना वो डिक्टेटरशिप से अच्छी होती है, सबसे अच्छी डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। तो वो दुरुस्त बात कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसको चलने नहीं दिया गया। भाई यहाँ पे तो इल्जाम लगाते हैं जनाब फलाने करप्शन की, जनाब फलाने करप्शन की। जब भुट्टो पे तो नहीं लगा खैर, लेकिन बेनजीर पे लगा, नवाज शरीफ पे लगा, और जो भी वजीर आजम आए हैं सब पे लगा है।
यार सब हम में से ही गए, हम चलने दे दो सिस्टम को। अब 2 साल चलने नहीं देते, हम हुकूमत पलट के परे करते हैं। हमारी सारे शहरियों की ख्वाहिश भी ये होती है कि यार ये हुकूमत जो है ना, अब भी देख लें पिछले सालों से क्या हो रहा है, ये पिछले महीनों से 1-1.5 साल से ये नहीं ठीक। आप एक गवर्नमेंट को टाइम दें, बिल्कुल आप टाइम दें, ये इसको चलने दें ताकि इसकी एहतसाब तो सही हो सके, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो सही हो सके। जमहूरियत में लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों का आप एहतसाब कर सकते हैं। जब आप एक बंदे को चलने नहीं देंगे, उसे लॉजिक ही, उसे गुड लॉजिक दिया आपने, यस लॉजिक दिया, उसको आप मौका ही नहीं देंगे परफॉर्म करने का, तो भाई उसके आप सवाल भी नहीं कर सकते। एक बंदे को आपने, बेनजीर को आपने वजीर आजम बना दिया, 2 साल बाद आपने उसको उठा के बाहर कर दिया, आप उसका क्या एहतसाब करेंगे? क्यों नहीं कर सकते भाई? उसको टाइम दें, 5 साल, फिर एहतसाब करें। नवाज शरीफ को दें या इमरान खान को दें, जिसको भी दें, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। इस पे